Aim right, achieve big at KR Mangalam University. चीन दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ समिट में कर सकते हैं शिरकत। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में है एससीओ मीटिंग। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 12 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए वो कौन। चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा खत। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कहा इसे लेकर वोटर्स में संदेह। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर का अटैक। जेडीयू ने बिहार में एसआईआर को बताया जरूरी। कहा जब तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो उनके समर्थकों के पास कितने होंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की। कहा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रही है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी भड़की। पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कवायद चल रही है। एसआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा जहां मुस्लिम ज्यादा वहां ज्यादा नाम कटे। उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बादल फटने से धराली बाजार और हर्षिल में हुए नुकसान का लिया जायजा। रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का एरियल सर्वे भी किया। कहा लोगों को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी। रोते हुए लोगों को ढांढस बंधाया। कहा लापता लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीम जुटी। अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी में आपदा से मनेरी में भी नुकसान। सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढहा। मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के फंसे 47 लोगों को वापस लाने में जुटी सरकार। डिप्टी सीएम अजित पवार ने उत्तराखंड प्रशासन से की बात। चंडीगढ़ की सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। डैम के गेट को खोला गया। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। कुल्लू के निरमंड में भूस्खलन से तबाही। कई घरों और गाड़ियां मलबे में दबी। लोग जरूरी सामान निकालकर घर खाली कर रहे हैं। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड। आणंद के गंभीरा पुल में फंसे टैंकर को निकाला गया। 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली में कर्तव्य भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। नए भवन से गृह समेत 6 मंत्रालय का होगा कामकाज। आधुनिक सुविधाओं से है लैस। अमित शाह के मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली बेल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। कहा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा शिवसेना सांसदों के कुछ मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई। कल इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने पर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। बरेली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर की चर्चा। सीएम योगी का अटैक। कहा सपा राज में दंगों का शहर था बरेली। अब विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश में गुंडों का नहीं कानून का राज है। रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार का महिलाओं को तोहफा। 2 दिन तक रोडवेज और सिटी बसों में फ्री में कर सकेंगी सफर। बाहुबली नेता अनंत सिंह बेऊर जेल से हुए रिहा। 6 महीने बाद सोनू मोनू मामले में पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। माला पहनाने के बाद युवक ने जड़ा थप्पड़। समर्थकों ने युवक की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापेमारी। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए एक्टर विजय देवरकोंडा। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में हुए सवाल जवाब। दिल्ली में महिला सांसद से चेन स्नेचिंग का मामला। पुलिस ने आरोपी सोहन रावत को अरेस्ट किया। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर। बिहार, बंगाल और झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले हैं दर्ज। कन्नौज में दबंगों की गुंडाई। पुरानी रंजिश में एक शख्स को थप्पड़ और चप्पलों से पीटा। हाथरस में एक दुकान पर प्रेमी जोड़े की पिटाई। लड़की के भाई ने लड़के को पीटा। बचाने आने आई बहन को भी बाल पकड़कर घसीटा। बांदा में एक महिला ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर पीटा। वायरल वीडियो पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बाराबंकी में पीआरडी जवान की गुंडागर्दी। पेट्रोल पंप पर कार चालक को पीटा। कार मोड़ने की बात को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के तेलीबाग में डिलीवरी बॉय से मारपीट। पहली मंजिल पर सामान देने से किया इनकार। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाले का रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। पूरे देश में सप्लाई कर रहे थे नकली दवा। पुलिस ने हिमाचल और हरियाणा की फैक्ट्री पर की रेड। नकली दवाएं, मशीनें और पैकिंग का सामान भी जब्त किया। बिहार के गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप से 10 से 12 लाख के लूट फायरिंग करते हुए फरार हुए बाइक सवार बदमाश। अजमेर में एक प्ले स्कूल में लगी आग। धुआं निकलता देख बच्चों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पंजाब में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में कोर्ट परिसर में खुदकुशी की कोशिश। फर्जी लोन केस में भाई के फंसने से परेशान युवक ने काटी कलाई। आत्मदाह की भी कोशिश की। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत।
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला। एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 166 और निफ्टी 76 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे चढ़ा, $1 87.73 पर रहा।